फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स टाइम्स ऑफ इंडिया वोकैबुलरी पावर्ड बाय vocab24 ऐप। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने vocab24 और gk24 डाउनलोड नहीं करी है तो इसे अभी डाउनलोड करें ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। जैसा कि आप सभी को पता है पैकेजेस के बारे में फ्रेंड्स, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप यहाँ से पैकेज ले सकते हैं जहाँ पे आपको 300 से ज़्यादा वीडियोस मिल रहे हैं हर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टोटल मिला के, और यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन है बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप 702-703-33-675 पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला वर्ड क्या है। मोमेंटस। मोमेंटस आज का अपना पहला वर्ड है, एडजेक्टिव है जिसका मतलब है ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस, महत्वपूर्ण। तो कोई भी चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखती है, क्रूशियल होती है, उसको अपन मोमेंटस कहते हैं। सिनोनिम्स देखिए, क्रूशियल, डिसिसिव, हिस्टोरिक, पिवोटल या फिर सिग्निफिकेंट। और एंटोनिम्स क्या है, इनसिग्निफिकेंट, ऑर्डिनरी, ट्रिवियल या फिर अनइम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये दोनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिवियल तो पेपर में बहुत बार आता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द वेडिंग फोटोग्राफर वेंट आउट ऑफ हिज वे टू कैप्चर ऑल द मोमेंटस मोमेंट्स ऑफ माई वेडिंग डे। यानी कि जो वेडिंग फोटोग्राफर था, उसने मेरे जो महत्वपूर्ण मोमेंट को, वेडिंग डे को कैप्चर करने के लिए पूरी कोशिश करी। अब देखते हैं इसके ट्रिक। ये मोमेंट सबके लिए मोमेंटस था। तो देखिए, जब इंडिया ने सेकेंड टाइम वर्ल्ड कप जीता तो ये मोमेंट कैसा था, सबके लिए बहुत ज़्यादा मोमेंटस था, यानी कि महत्वपूर्ण था। पूरे देश में जैसे कोई फेस्टिवल वाला हालात हो गए थे जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि ये मोमेंट सबके लिए मोमेंटस था। मोमेंटस यानी कि बहुत ही सिग्निफिकेंट या फिर महत्वपूर्ण। नेक्स्ट वर्ड अपना फर्वेंट। फर्वेंट क्या है, एक एडजेक्टिव है। और इसका मतलब क्या है, हैविंग और डिस्प्लेइंग ए पैशनेट इंटेंसिटी। बहुत ही ज़्यादा पैशनेट इंटेंसिटी दिखाना, काम करने को लेकर लगन दिखाना, उसको अपन कहते हैं फर्वेंट। सिनोनिम्स क्या है, अर्डेंट, डेवआउट, अर्नेस्ट, इंटेंस या फिर पैशनेट। और एंटोनिम्स क्या है, कोल्ड, डल, फ्रिजिड, इनडिफरेंट या फिर अनएक्साइटेड। तो यहाँ पे देखिए, अर्डेंट एक तो इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आप याद कर सकते हैं, और डेवआउट भी आपको याद कर सकते हैं। दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछ सकते हैं इनको। ठीक है, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। अर्डेंट, फर्वेंट, ये दोनों भी एक जैसे ही हैं। एग्जाम्पल, द हॉट टॉपिक स्पर्ड अ फर्वेंट डिबेट बिटवीन द टू पॉलिटिकल पार्टीज। यानी कि एक हॉट टॉपिक से माहौल कैसा हो गया, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ गई किनके बीच में, दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। रिलेटेड वर्ड देखिए, फर्वर यानी कि इंटेंस एंड पैशन फीलिंग। नाउ लेट्स द ट्रिक। देखिए बहुत आसान है। सर्वेंट शुड बी फर्वेंट। तो सर्वेंट को कैसा होना चाहिए, फर्वेंट होना चाहिए। देखिए, एक सर्वेंट के पास में 50 काम होते हैं करने के लिए, और उसको कैसा होना चाहिए, बहुत ही हाई इंटेंसिटी वाला होना चाहिए। बहुत ही पैशनेट होना चाहिए, हाई इंटेंसिटी वाला होना चाहिए। तो इस तरीके से अपन सर्वेंट को फर्वेंट से रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। देखिए कितने सिमिलर से वर्ड हैं। कभी भी आप ये नहीं चाहेंगे कि आपका जो सर्वेंट हो वो फर्वेंट नहीं हो, वो आप हमेशा यही चाहेंगे कि वो फर्वेंट हो, यानी कि बहुत ही पैशनेट हो, इंटेंसिटी वाला हो। थर्ड वर्ड है आज का अपना एंडेवर। एंडेवर एक नाउन है जिसका मतलब है एन अटेम्प्ट टू अचीव अ गोल। कोई भी गोल अचीव करने के लिए जो आप अटैम्प्ट करते हो, जो कोशिश करते हो, एफर्ट लगाते हो, स्ट्रगल करते हो, उसको अपन कहते हैं एंडेवर करना। सिनोनिम भी कुछ ऐसे ही है। एक्सकर्शन, ट्राई ऑन, वेंचर, स्ट्रगल, एफर्ट। एंटोनिम्स भी आइडलनेस, इनएक्टिविटी, लेजीनेस या फिर पैसिविटी। बहुत ही इजी से वर्ड है। एग्जाम्पल देखते हैं। द मैन्युस्क्रिप्ट फॉर द म्यूजिकल वॉज ए कोलैबोरेट एंडेवर दैट इंक्लूडेड टू राइटर्स, ए कंपोजर एंड ए लिरिसिस्ट। यानी जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी है म्यूजिकल की, ठीक है, वो एक संयुक्त प्रयास है किन लोगों का, दो आर्टिस्ट का, जो एक कंपोजर का और एक लिरिसिस्ट का। और इसके रिलेटेड वर्ड क्या है, एंडेवर, यानी कि ट्राइंग हार्ड टू डू और अचीव समथिंग। नाउ लेट्स सी द ट्रिक। देखिए बहुत आसान ट्रिक है। आपने फोर्ड एंडेवर गाड़ी का नाम हमेशा सुना होगा, देखा होगा, आपको पसंद भी होगी। ठीक है, तो अगर आपको एंडेवर गाड़ी लेनी है तो आपको कैसे प्रयास करने पड़ेंगे, बहुत अच्छे लेवल के प्रयास करने पड़ेंगे। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि फोर्ड एंडेवर लेने के लिए बहुत एंडेवर करना पड़ेगा, यानी कि बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे। सिंपल सी बात है। अगर आप कोई भी प्रोफेशन से हो, अगर आपको 25 लाख की गाड़ी लेनी है एंडेवर, तो आपको बहुत सारी मेहनत तो करनी पड़ेगी, और उस मेहनत को, प्रयास को क्या बोलते हैं अपन, एंडेवर बोलते हैं। तो देखिए, गाड़ी के नाम भी वो क्या ही है, बस देखने की बात है। आपने कभी सोचा नहीं कि एंडेवर का मतलब क्या होता है, एंडेवर गाड़ी आपके पास में से निकल गई, तो ये भी अपने आप में एक वोकैब है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। स्विफ्ट है, स्विफ्ट गाड़ी भी है। स्विफ्ट का मतलब होता है तेज़। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी वोकैब है अपने आप में। नेक्स्ट वर्ड है अपना हिकअप्स। हिकअप्स एक नाउन है जिसका मतलब है टेम्पररी और माइनर प्रॉब्लम और सेटबैक। हिचकिचाहट। तो जो हिचकियाँ आपको आती है उसको अपन क्या बोलते हैं, हिकअप्स कहते हैं। सिनोनिम्स क्या है, डिस्टर्बेंस, हिंड्रेंस, प्रॉब्लम या फिर सेटबैक। एंटोनिम्स कीननेस, रेडीनेस या फिर विलिंगनेस। एग्जाम्पल देखते हैं।
ऑल्दो देयर वर सम हिकअप्स अलॉन्ग द वे द प्रोजेक्ट सीम्ड सीमलेस ऑन द आउटसाइड। यानी कि ऑल्दो उस प्रोजेक्ट के अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स लग रही थी, सेटबैक लग रहे थे, लेकिन कैसा हो गया, आउटसाइड कैसा था, वो बहुत ही सीमलेसली निकल गया। ओके, सीमलेस का मतलब क्या होता है, बहुत ही स्मूथ तरीके से है। ठीक है, तो यानी कि देखने में तो प्रोजेक्ट बाहर से तो बहुत ही स्मूथ और कंटिन्यूस लग रहा था, लेकिन उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स थी, हिंड्रेंस थी। ठीक है, और इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। और आपकी जो ट्रिक है इसको याद करने की, वो क्या है, हिचकियों को इंग्लिश में हिकअप्स कहता है। तो हिचकियों को क्या कहते हैं, हिकअप्स कहते हैं। ओके, देखिए हिचकियाँ तो अपन हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में इसको हिकअप्स कहते हैं। तो कितने सिमिलर से वर्ड हैं, हिंदी और इंग्लिश देखिए दोनों ही बहुत सिमिलर सी है। नेक्स्ट अपना इंजीनियस। ओके, एडजेक्टिव है जिसका मतलब है क्लेवर एंड इन्वेंटिव, प्रवीण। तो देखिए यहाँ पे एक अच्छी ट्रिक है और आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इस वर्ड से। देखिए इंजीनियस और जीनियस दोनों एक ही बात है, लेकिन लोग समझते हैं कि इसके आगे जीनियस के पीछे अगर यहाँ पे आगे इन लग गया तो ये उसका उल्टा हो गया है। ओके, उल्टे के लिए अपन अन यूज़ करते हैं, ना कि इन यूज़ करते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जीनियस और इंजीनियस दोनों एक जैसे ही वर्ड है, जो कि बहुत क्रिएटिव होगा, इनोवेटिव होगा, इन्वेंटिव होगा, श्रूड होगा, स्किलफुल होगा, वो इंजीनियस होगा। और एंटोनिम्स क्या है, इनैप्ट, इग्नोरेंट, स्टूपिड या फिर अनक्रिएटिव। नाउ लेट्स सी हिज एग्जांपल। हिज इंजीनियस माइंड रीजन दीज इमेजेस आउट टू हिज ओन सेटिस्फैक्शन। यानी कि जो बहुत ही क्रिएटिव माइंड है, ओके, इसके दिमाग से बहुत सारी इमेजेस निकली है जो कि इसकी सेटिस्फैक्शन से निकली है। ओके, रिलेटेड वर्ड इंजीन्यूटी, यानी कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लेवर, ओरिजिनल एंड इन्वेंटिव। नाउ लेट्स सी द ट्रिक। देखिए बहुत आसान है, जीनियस लोग इंजीनियस होते हैं। तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन है। ओके, तो इन्होंने भी कहा है एवरीबडी इज अ जीनियस बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री इट विल बी लिव लाइज वेयर लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि इंपॉर्टेंट है कि जीनियस और इंजीनियस दोनों ही वर्ड कैसे हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ से आपको इस दोनों ही वर्ड को आप इजीली रिलेट करके याद कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स सी अनदर वन, दैट इज अ चर्लिश। चर्लिश एक एडजेक्टिव है फ्रेंड्स जिसका मतलब है रूड इन अ मीन स्पिरिटेड एंड सर्ली वे। तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ही अक्कड़ होते हैं, रूड होते हैं, उनको अपन चर्लिश भी कहते हैं। इसके सिनोनिम देखिए, ब्रुस्क्यू, क्लॉडिश, ग्राउची, रूड या फिर सलन। और एंटोनिम्स क्या, नाइस, पॉलिश्ड, पोलाइट, रिफाइंड या फिर सोफिस्टिकेटेड। देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट की बात करेंगे तो ओके, ब्रूस्क इंपॉर्टेंट है, साथ में ग्राउची इंपॉर्टेंट है और सलन भी इंपॉर्टेंट है। तीन वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लॉडिश पेपर में नहीं पूछते हैं। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। मारिया इज अ वेरी इफिशिएंट नर्स बट हर पेशेंट फाइंड हर बेडसाइड मैनर टू बी चर्लिश एंड अनप्लीजेंट। यानी कि मारिया कैसी बहुत ही इफिशिएंट नर्स है, लेकिन पेशेंट को क्या मिला, क्या फाइंड किया कि जो उसके बैक साइड मैनर्स हैं वो बहुत ही रूड और अनप्लेजेंट हैं। अब रिलेटेड वर्ड देखिए, रिलेटेड वर्ड भी सेम है, ए रूड एंड ए मीन स्पिरिटेड पर्सन। अब देखते हैं इसके ट्रिक। देखिए बहुत आसान है, कई चाइल्ड तो बहुत चर्लिश होते हैं। तो देखिए कई चाइल्ड कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा चर्लिश होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा रूड होते हैं। तो इस तरीके से अपन देखिए चाइल्ड को चर्लिश से रिलेट करके इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, चाइल्ड को चर्लिश से। तो देखिए ये देखिए दोनों कितने सिमिलर से वर्ड है। तो आपने कई बार ऐसा देखा भी होगा, कई ऐसे बच्चे जो कि बहुत ज़्यादा रूड होते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि ये चाइल्ड तो बहुत चर्लिश होते हैं, कई चाइल्ड तो बहुत चर्लिश होते हैं, यानी कि बहुत ही रूड होते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपना सीमलेस। सीमलेस यानी कि एडजेक्टिव है और इसका मतलब है स्मूथ एंड कंटिन्यूअस। तो कोई भी चीज़ जो कि बहुत ही स्मूथली कंटिन्यूअसली चलती रहती है, जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, उसको अपन सीमलेस कहते हैं। सिनोनिम्स देखिए इसके, कॉन्ग्रुएंट, कंसिस्टेंट, फ्लॉलेस, लॉजिकल या फिर स्मूथ। और एंटोनिम्स क्या है, डिफेक्टिव, फॉल्टी, इंटरमिटेंट या फिर इनरेगुलर। ओके, यहाँ पे देखिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे कॉमन से हैं। एग्जाम्पल, पुलिंग ऑफ ए सीमलेस इवेंट, द न्यू प्रोड्यूसर वॉज प्राउड ऑफ द पार्टी सक्सेस। यानी कि जब उन्होंने एक बहुत ही कंसिस्टेंट और स्मूथ इवेंट को ऑर्गेनाइज करा लिया तो जो नया प्रोड्यूसर था वो बहुत ही प्राउड था, ओके, पार्टी की सक्सेस को लेके। अब देखते हैं इसके ट्रिक। देखिए बहुत आसान ट्रिक है, कभी नहीं भूलेंगे। ये सीमलेस बॉलिंग कराते थे। तो ये कौन है, ग्लेन मैग्रा। ओके, दुनिया के बेस्ट सीमर वसीम अकरम ग्लेन मैग्रा से अच्छे बॉलर आज तक क्रिकेट के इतिहास में नहीं आए हैं। इनकी स्विंग बॉलिंग कैसे होती थी, सीमलेस होती थी। अगर ये 10 ओवर कराएंगे तो मुश्किल से 20 या 30 रन दिया करते थे अपने बॉलिंग स्पेल के अंदर। रेगुलर बॉलिंग कराते रहेंगे और लोग बैट्समैन को परेशान करते रहेंगे। यानी कि इनकी बॉलिंग कैसी होती थी, सीमर की बहुत ही स्मूथ और कंटिन्यूस होती थी। तो सीमर की बॉलिंग को क्या बोलेंगे, सीमलेस बॉलिंग कहेंगे। ओके, सीमर की बॉलिंग को सीमलेस बॉलिंग। तो सीमलेस का मतलब ऐसी चीज़ जो कि कंटिन्यू स्मूथली चलती रहे, फ्लॉलेसली चलती रहे। नेक्स्ट है अपना पिक्वेंसी। पिक्वेंसी एक का मतलब है प्लीजेंटली शार्प एंड एपिटाइजिंग फ्लेवर।
उत्तेजकता, तो किसी को बहुत ही ज़्यादा एंथुजियाज्म क्रिएट करना, एंथुजियाज्म होना, बढ़ जाना, उसको अपन पिक्वेंसी कहते हैं। सिनोनिम्स क्या है? फ्लेवरिंग, फाउंडनेस, रैलिश या फिर जेस्ट। और एंटोनिम्स क्या है? एपैथी, ब्लंडनेस या फिर डिसइंटरेस्ट। ओके, अब यहाँ पे जेस्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, रैलिश इंपॉर्टेंट है, दो वर्ड बहुत पेपर में आते हैं। एग्जाम्पल क्या है? द प्रोडक्शन रिटेन्स इट्स ओरिजिनल पिक्वेंसी। तो प्रोडक्शन ने क्या किया? रिटेन किया खुद की ओरिजिनल पिक्वेंसी, यानी कि जो एंथुजियाज्म है उसको। अब देखते हैं रिलेटेड वर्ड पिक्वेंट, यानी कि प्लेजेंटली स्टिमुलेटिंग और एक्साइटिंग टू द माइंड। अब देखते हैं इसके ट्रिक। देखिए बहुत आसान है। पीके पता नहीं क्यों पिक्वेंसी हो जाता है। तो पीके पता नहीं क्यों कैसा हो जाता है? पिक्वेंसी हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए पिक्वेंसी और पीके कितने सिमिलर से वर्ड हैं। पीके कैसे हो जाता है? पिक्वेंसी हो जाता है। कई लोगों को आपने देखा होगा पीने के बाद में ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि पीके पता नहीं क्यों पिक्वेंसी हो जाता है। पिक्वेंसी यानी कि बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म होना। नेक्स्ट वर्ड अपना इनइविटेबली। इनइविटेबली एक एडवर्ब है जिसका मतलब एज इज सर्टेन टू हैपन, अनिवार्य रूप से। और इसका सिनोनिम्स क्या है? एब्सोल्युटली, इनएस्केपेबली, नेसेसरीली या फिर श्योरली। और एंटोनिम्स क्या है? डाउटफुली, इनडेफिनेटली या फिर वेगली। तो यहाँ पे वेगली इंपॉर्टेंट है, यानी कि वेगली का मतलब क्या होता है? अनक्लियर हो कोई भी चीज़, ठीक है। और इनविटेबल का मतलब जो चीज़ कंपलसरी हो, अनिवार्य रूप से कर देना। ओके, और एग्जांपल देखते हैं। यू विल इनविटेबली हैव टू चूज बिटवीन द टू जॉब ऑफर, यानी कि आपको अनिवार्य रूप से दो में से एक जॉब को सेलेक्ट करना पड़ेगा। रिलेटेड वर्ड क्या है? इनइविटेबल, यानी कि सर्टेन टू हैपन। दोनों ही सेम से वर्ड है। देखते हैं ट्रिक, बहुत ही आसान है। टेबल पे डिनर इनविटेबल होना चाहिए। तो देखिए हमेशा डिनर, देखिए मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि डिनर करने का, लंच करने का कोई तरीका नहीं होता है। कहीं पे भी बैठ के कैसे भी लेट कर और किसी भी जगह पे डिनर कर लेते हैं। तो डिनर ऐसा नहीं होना चाहिए। डिनर हमेशा कैसा होना चाहिए? टेबल पे होना चाहिए, डाइनिंग टेबल पे डिनर होना चाहिए। अच्छे तरीके से आपको बैठ के डिनर करना चाहिए। तो ये चीज़ कैसी होनी चाहिए? इनएविटेबल होनी चाहिए, यानी कि कंपलसरी होनी चाहिए, अनिवार्य रूप से इसको फॉलो करना चाहिए अगर आपको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम और अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है। तो डिनर कैसा होना चाहिए? बहुत ही अनिवार्य होना चाहिए टेबल के ऊपर। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि टेबल पे डिनर इनविटेबल होना चाहिए, यानी कि कंपलसरी रूप से होना चाहिए। तो देखिए इसके आखिर में टेबल आ रहा है। ओके, और इस तरीके से अपन टेबल से रिलेट भी कर सकते हैं कि डाइनिंग टेबल पे डिनर कैसा होना चाहिए? इनएविटेबल होना चाहिए, यानी कि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। और आज का लास्ट वर्ड अपना प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एक नाउन है जिसका मतलब है मिसाल, एक अर्लियर इवेंट और एक्शन दैट इज रिगार्डेड एज एन एग्जाम्पल। और देखते हैं इसके सिनोनिम्स, एंटीसीडेंट, क्राइटेरियन, एग्जाम्पलर या फिर इंस्टेंस। और एंटोनिम्स क्या है? चेंज, कंजेक्चर या फिर गैस। ओके, तो एंटीसीडेंट का मतलब भी ये होता है उदाहरण, कोई बहुत ही अच्छा उदाहरण। ओके, एग्जाम्पलर का मतलब यही, तो एग्जाम्पलर इंपॉर्टेंट है आपके लिए वैसे। एग्जाम्पल देखते हैं। द जज हैड नो प्रेसिडेंट टू रिव्यू बिफोर मेकिंग द डिसीजंस ऑन द कॉन्ट्रोवर्शियल केस, यानी कि जज के पास कोई मिसाल नहीं थी ओके रिव्यू करने के लेकर जो डिसीजन उन्होंने कॉन्ट्रोवर्शियल दिया है। अब देखते हैं रिलेटेड वर्ड प्रेसिडेंस, यानी कि द ऑर्डर टू बी सेरेमोनियल ऑब्जर्व बाय पीपल ऑफ डिफरेंट रैंक। तो यानी कि प्रेसिडेंस एक टेबल होती है वैसे एक्चुअली। ओके, प्रेसिडेंस टेबल को कहते हैं। एक टेबल होती है जिसके अंदर सबकी प्रायोरिटीज़ लिखी होती है कि देश में सबसे ऊपर कौन है। देश में सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर आते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, ओके, उसके बाद पीएम आते हैं। तो ऐसे टेबल बनी हुई है कौन किस रैंक के ऊपर इंपॉर्टेंट है, तो उसको टेबल ऑफ प्रेसिडेंस कहते हैं। तो प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? मिसाल। ओके, तो अब देखिए कितना आसान सा एग्जाम्पल है, ट्रिक है। ये प्रेसिडेंट थे तो एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे? सभी के लिए मिसाल थे। ऐसा प्रेसिडेंट दुनिया में शायद कभी नहीं आया होगा, ठीक है। तो ये प्रेसिडेंट कैसे हैं? अपने प्रेसिडेंट है, यानी कि मिसाल है। ओके, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। वापस अपन इन सभी को एक बार रिवाइज करेंगे, देखेंगे कि अपन ने कौन कौन से ट्रिक्स है आज कैसे याद किए हैं आज के वर्ड। ओके, आज का पहला वर्ड था मोमेंटस, यानी कि ये मोमेंट सबके लिए मोमेंटस था, यानी कि महत्वपूर्ण था। सर्वेंट शुड बी फर्वेंट, यानी कि बहुत ही हाई इंटेंसिटी वाला। फोर्ड एंडेवर लेने के लिए बहुत एंडेवर करने पड़ेंगे, यानी कि बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। हिचकियों को इंग्लिश में हिकअप्स कहते हैं, यानी कि हिचकिचाहट। जीनियस लोग इंजीनियस होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इनोवेटिव। कई चाइल्ड तो बहुत चाइल्डिश होते हैं, यानी कि बहुत ही रूड होते हैं। ये सीमर सीमलेस बॉलिंग कराते थे, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस बॉलिंग। पता नहीं क्यों पीके पता नहीं क्यों पिक्वेंसी हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो जाते हैं। टेबल पे डिनर इनविटेबल होना चाहिए, यानी कि अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ये प्रेसिडेंट है, यानी कि उदाहरण है। ओके, और कल मैंने आपसे एक वर्ड पूछा था सर्च का बहुत लोगों ने सही आंसर बताया। उम्मीद है कि आपने इसको डिक्शनरी में से या फिर गूगल करके नहीं पता किया है, क्योंकि ये अपन वर्ड पढ़ चुके हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे ही वर्ड देने वाला हूँ आज भी जो कि आप पढ़ चुके हैं, उसका मीनिंग आपको निकालना है। तो इसका जो सही आंसर था वो था डी।
ओके और यहाँ पे भी देखिए आज इंजीनियर्स का मीनिंग मैंने आपसे पूछा है, अपन इसको पढ़ चुके हैं, तो उम्मीद है आपको डिक्शनरी या डायरेक्टरी आप कुछ भी नहीं देखेंगे और इसको इजीली बता पाएंगे 4 ऑप्शन में से इसका आंसर कमेंट करके। और ट्रिक बनाओ तो जाने में देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको एक वर्ड दिया था लेस। लेस का मतलब कई लोगों ने तो जूतों की लेस मान लिया, लेकिन वो मेरा मतलब नहीं था। ओके ऐसा कोई डेकोरेटिव पार्ट, कोई भी क्लोथ या फिर पार्ट जो कि यूज़ किया जाता है उसको अपन लेस कहते हैं। ठीक है, डेकोरेशन का अडॉर्न का करना, सजाना संवरना, उसको भी लेस कहते हैं। ठीक है, हालांकि इनकी ट्रिक अच्छी थी 2 लोगों की। ठीक है, जैसे कि ममता जी ने कहा रेस को जीतने के लिए लास्ट लेस तक पहुंचना पड़ता है, यानी कि लास्ट में एक डेकोरेटिव पार्ट होता है ओके जिसको आपको छूना पड़ता है, तो रेस को उन्होंने लेस से रिलेट करा है इस तरीके से। और आज का जो वर्ड है आपको ट्रिक बनानी है वो बी होल्डर की बनानी है। बहुत अच्छा वर्ड है फ्रेंड्स, और ये वर्ड आप डेली लाइफ में भी बहुत काम में ले सकते हैं। ओके कमेंट करके आपको इसकी ट्रिक बतानी है। साथ में सेंटेंस फ्रेमिंग की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे 2 तरीके के सेंटेंस क्रिएट हुए हैं, दोनों जीएसटी के ऊपर हुए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट कि आप करंट अफेयर से भी काफ़ी अपडेटेड हैं। ठीक है, वाईफाई की करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और वैसे भी अगर आप अपडेटेड हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इन्होंने वोकैब को जीएसटी से रिलेट करके पूरा का पूरे 2 अच्छे खासे सेंटेंस फ्रेमिंग करे हैं। ओके रेणुका जी ने और निकी जी ने। सो उम्मीद है फ्रेंड्स आज भी 10 जो वोकैब है उनसे आप सेंटेंस फ्रेम करेंगे और कल मुझे भेजेंगे। सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।